हाय गाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो इस समय बज रहे हैं सुबह के 8:30 और मेरी मॉर्निंग टी बन रही है नहाने के बाद की। और उसके बाद मैं अपना जो किचन टॉप है उसे साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी अभी मीठा आटा माड़ा है। तो हम बनाने जा रहे हैं पुए। तो आज अनंत चौदस है और बुढ़वा मंगल भी है। तो अनंत चौदस में हमारे यहाँ पुओं का भोग लगता है और बुढ़वा मंगल में भी पुए का भोग लगता है। आप लोग भी पुए का भोग लगाते होंगे। तो मैंने पुए का आटा तैयार किस तरीके से किया वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने पहले चीनी की चाशनी बना ली थी और एक तार की मैंने चाशनी बनाई थी। उसके बाद मैंने आटा लिया और उसमें मैंने घी का मोयन डाल दिया और उसमें थोड़ा सा नारियल घिस करके डाल दिया। उसके बाद मैंने आटे को थोड़ा सा सख्त माड़ा, क्योंकि पुए का आटा थोड़ा सख्त होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गीला होगा तो हमारे पुए क्रिस्पी नहीं बनेंगे और टेस्टी नहीं बनेंगे। उसके बाद मैं घी लगा लगा करके सारे पुओं को बेल ले रही हूँ, क्योंकि मैंने लोई तो काट ही ली, आपने देखा है। तो इस तरीके से सारे पुओं को बेल लेंगे घी लगा लगा करके। और आज के पूजन में देसी घी के पुए चढ़ते हैं, तो इसमें मैंने देसी घी के ही पुए बनाए। तो ये मेरी लोई ख़राब हो गई, फिर से मैं इसे बेल रही हूँ। तो इधर एक तरफ हमारी चाय भी बन रही है। तो हम पुओं को बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे ताकि हमारे पुए जले नहीं। इसके बाद मैंने स्पून से एक बार चाय को चला दिया है, ताकि जो चाय पत्ती साइड में लग गई हो वो सारी की सारी निकल जाए। तो उसके बाद मुझे चाय में कुछ जो है चाय पत्ती थोड़ी सी कम लग रही है, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी और डाल दूँ, तो मैंने उसे भी डाल दिया है। और उसके बाद मैं पुए सेकती जा रही हूँ। इस तरीके से मैं स्लो आंच पर, देखिए आप देख सकते हैं मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दिया है और धीरे धीरे करके मैं एक एक दो दो करके सारे पुए सेकती जाऊंगी। तो आज के पुए हमारे बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनने वाले हैं। इसकी रेसिपी मैंने इसके पहले कभी नहीं शेयर की है, क्योंकि अगली बार जब मैं पुए का आटा मढ़ के दिखाऊंगी तो मैं उसे शूट करूंगी और आपके साथ दिखाऊंगी कि मैं इसमें क्या क्या डाला और किस मेथड से मैंने इसे बनाया हुआ है। तो उसके बाद देखिए मैं इस तरीके से करती जा रही हूँ और मैंने चाय को छान करके रख दिया है, क्योंकि पूजन करने के बाद ही हम चाय पियेंगे। तो ये देखिए मैंने दही और वो कर लिया। सुबह की पूजा आप देख सकते हैं हमारी हो गई। उसके बाद मैंने भोग लगा दिया है राम जी का, और जो बालाजी हैं हनुमान जी उनका मैंने भोग लगा दिया और सारे भगवान को मैंने भोग लगा दिया इस तरीके से। उसके बाद ये प्रसाद सब एक साथ ग्रहण करेंगे। अभी मैं सिर्फ चाय पी लूँगी और उसके बाद अभी हमें अनंत चौदस की भी पूजा करवानी है, तो उसमें भी लगेंगे। तो भोग लगाने के बाद मैं सारे भगवान को जल अर्पण कर रही हूँ, कि किसी को भी खिलाने के बाद आपको जल देना चाहिए। तो भगवान को भी आप जब भोग लगाते हैं उसके बाद उन्हें जल अर्पण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद मैंने क्षमा प्रार्थना की और हाथ जोड़ करके आ गई हूँ। अभी अनंत चौदस की तैयारी के लिए मैंने पाटा तैयार करवा लिया है, उसमें मैंने विष्णु भगवान को बिठाया है। और ये अनंत चौदस के लिए मैंने अनंते रखे हैं और चौघड़े में मैंने चंदन, रोली, चावल रखा हुआ है। और एक तरफ मैंने जो कंडा होता है, यानी गाय का जो उपला होता है उसे सुलगा करके गैस पर रख लिया है। और ये मेरा बेटा रुमाल से अपने सर को बांध रहा है, क्योंकि ये जो पूजन हमारे यहाँ होता है तो घर के लड़के करते हैं, यानी पुरुष वर्ग ही करता है। जेंट्स में हस्बैंड करे या घर का बड़ा बेटा करे। तो सबसे पहले उसने जल को छिड़क दिया है। जल को छिड़कने के बाद जो रोली है उसे थोड़ा सा जल डाल करके गीला कर लिया है और रोली सब भगवान को इस तरीके से लगाएंगे। तो मैं बताती जा रही हूँ, उसी तरीके से वो पूजन को करता जा रहा है। तो आप भी देखिए किस तरीके से वो पूजन को कर रहा है। मैंने थोड़ा सा कैमरे को और ज़्यादा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश की है। तो इस तरीके से वो रोली लगा देगा। फिर इसके बाद चंदन लगाएंगे इस तरीके से। मैंने कहा चंदन लगाए तो वो चंदन लगाएंगे और वो सबसे बाद में उसके अक्षत लगाएंगे। तो इस तरीके से वो पूछ के मुझसे पुजारी पूजन को करता जा रहा है। तो इस तरीके से एक छोटा सा पूजन करके दिखाने की मैंने कोशिश की है आपको। तो ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद मैंने उससे बोला है कि अब आप जो है दिए को जला लीजिए। तो वो पूछ रहे हैं क्या आरती पहले करोगे दिया जलाना? तो मैं बोल रही हूँ कि नहीं, पहले आप दिया जला करके रखो, आरती बाद में करेंगे। तो वो दिए को जला रहा है। तो दिया जलने के बाद मैं उसे बोलूँगी कि तुम अब धूप बत्ती को भी जला लो। तो वो धूप बत्ती भी
जला लेगा। तो इस तरीके से पूजन कर रहे हैं। अगर मेरे पूजन में आपको कोई त्रुटि लगे या कोई समस्या लगे तो मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं। मैंने अपनी कोशिश पर बहुत अच्छा आपको दिखाने की कोशिश की है कि मेरे पूजन में कभी कोई त्रुटि ना हो। तो उपले का इस पूजन में बहुत महत्व है कि उपले में हवन होता है। तो हवन कोई ख़ास नहीं होता है, बस हम विष्णु भगवान का नाम लेके कुछ उसमें चढ़ाते हैं। और ये जो अच्छा सूत्र हम बांधते हैं वो विष्णु भगवान के नाम का ही बांधते हैं। कहते हैं इसे आप अगर 14 साल तक बांधे तो इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है, लेकिन अब आजकल कोई नहीं बांध पाता, इतना कोई नहीं ध्यान दे पाता। ये है कि जितने दिन आप बांध लें उतना ही बहुत अच्छा। तो ये देखिए पूजन हमारा भोग रखा हुआ है। तो बस अब दिए लाने के बाद जो है ये देखिए मैंने पंचामृत को बना लिया है। तो पंचामृत में मैंने क्या डाला, मैंने आपको बताया था कि इसके पहले वीडियो में कि पंचामृत में हम किन चीज़ों को डालते हैं और उससे हमारा पंचामृत पूर्ण होता है। तो ये देखिए भोग मेरा बेटा लगा रहा है, मैं उसको बताती जा रही हूँ किस तरीके से आपको पूजन करना है, कि पहले आपको क्या चढ़ाना है। और भोग लगाने के बाद वो जनेऊ को चढ़ा रहा है, क्योंकि विष्णु भगवान को जनेऊ चढ़ता है। तो ये पूजन बहुत ही अच्छा होता है और मन को थोड़ा शांत करने वाला होता है। ये देखिए जनेऊ थोड़ा सा खुलने में प्रॉब्लम कर रहा था, तो काफ़ी दिन का हो गया था रखा हुआ, तो उसको रखने के बाद थोड़ा गांठ उलझ गई थी। तो ये खैर सुलझाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वही आपको दिख रहा है। तो ये देखिए सुलझ गया है। और उसके बाद मेरे बेटे ने जनेऊ पहना, क्योंकि जनेऊ हम लेडीजें नहीं पहना सकते, तो इसलिए इस पूजन में विशेष जेंट्स का ही होता है और हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग ही करते हैं या बड़े लड़के करते हैं। तो ये देखिए पुआ का भोग लगा दिया है। उसके बाद पंचामृत का भी भोग लगा देंगे, क्योंकि विष्णु भगवान हो कृष्ण भगवान हो, उनको अगर आप पूजन में पंचामृत का भोग लगाते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। उसके बाद हम उनको जल अर्पण कर रहे हैं, यानी कि जल पिला रहे हैं। तो ये देखिए इस तरीके से विष्णु भगवान का पूजन शुरू हो गया है। अब उसके बाद जो हमने उपला सुलगाया था, अब हम उपले का पूजन करेंगे, यानी कि उसका एक छोटा सा हवन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जल डलवा दिया है। उसके बाद जो रोली है रोली डालेंगे, चंदन डालेंगे और अच्छा जो हमने चौघड़े में रखे थे वो डाल देंगे। उसके बाद उसमें हम भोग डालेंगे देखिए, और थोड़ी सी डालेंगे चीनी। अगर आपके पास चीनी नहीं है तो मिश्री डाल सकते हैं, चीनी डाल सकते हैं। तो मेरे पास इस समय चीनी अवेलेबल है, तो मैंने चीनी को इसमें डाल दिया। उसके बाद पंचामृत से लेकर के और पुए का भोग लगाया। तो बेटा पूछ रहा है कि मैं थोड़ा डाल दूँ या पूरा डाल दूँ, तो मैं कह रही हूँ उसको कि पूरा अर्पण कीजिए, क्योंकि अग्निदेव हैं, इनका भी पूजन हो रहा है, तो उनको भी विधि विधान से काम होना चाहिए। उसके बाद उनको भी जल पिला दिया है, क्योंकि उनको भी भोग लगाने के बाद जल अर्पण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद मैं उससे कह रही हूँ कि अब धूप बत्ती लेकर के सारे भगवान यानी विष्णु भगवान का और जो हमने अग्निदेव प्रज्वलित किए हैं उनका भी धूप बत्ती से पूजन कर दीजिए। देखिए इस तरीके से धूप बत्ती से उनका भी पूजन कर दिया। उसके बाद हम करेंगे आरती। तो आरती आज हम विष्णु भगवान की करेंगे। तो जो मोस्टली आप सब जानते हैं कि जो विष्णु भगवान की आरती कही जाती है वही आरती हम आज कहेंगे। तो उसके पहले जो अनंते हैं उसको गंगा जल से शुद्ध कर लिया है और उसे विष्णु भगवान को अर्पण कर दिया है इस तरीके से। और उसके बाद आरती का क्रम चालू हो गया। तो आरती करने के पहले हमने आचमन किया हुआ है। तो ये देखिए आचमन करने के बाद वो हाथ से करने जा रहा था, तो मैंने उसे टोका कि नहीं थाली में रख करके आरती करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। तो उसने चौखड़ा हटा करके इस तरीके से थाली को रख लिया। और वो देखिए आरती को कितना रफ्तार से कर रहा है, जैसे उसको बहुत ज़्यादा जल्दी है, क्योंकि आज अनंत चौदस है तो गणेश जी का विसर्जन भी है। तो उसके एक दोस्त के यहाँ गणेश जी रखे हुए हैं, तो उसका बार बार फ़ोन आ रहा, तो इसलिए क्योंकि उनके पंडित जी 10 बजे आने के लिए बोल गए थे और वो आ गए हो, तो वहाँ पूजन शुरू हो गया। तो इनको ज़्यादा जल्दी है, तो इसलिए जल्दी जल्दी ये पूजा कर रहे हैं। इनका मन पूजा में नहीं उधर विसर्जन में जाने में ज़्यादा लगा। खैर फिर भी डांट के बैठाला है, तो किस तरीके से उन्होंने मेरी पूजा को करवाने में हामी भरी और करने को तैयार हुआ, क्योंकि उनको जाना है, वरना वो एग्री नहीं होते मेरी पूजा करने के लिए। उनको जाना, दोनों सोचा कहीं ऐसा ना मना कर दिया जाए, तो इसलिए पूजन करने के लिए बैठ गए हैं। तो ये आरती हो रही है, आरती बैठकर ही हो रही है। इस तरीके से आप किस तरीके से पूजन करते हैं मुझे नहीं पता। मैंने एक छोटा सा वीडियो बना करके आपको दिखाया कि हमारे यहाँ अनंत चौदस की पूजा
किस तरीके से होती है और हमारे घर में इसका क्या महत्व है, आपके घर में भी महत्व है, सब भगवान का महत्व है, सारे देवी देवताओं का महत्व है। तो आरती करने के बाद आचमन फिर से करते हैं, देखिए इस तरीके से, और उसके बाद भगवान को आरती देते हैं। उसके बाद जितने भी घर के सदस्य होते हैं वो सारे सदस्य मिल कर के आरती लेते हैं। तो ये देखिए हम सब लोग आरती इस तरीके से ले रहे हैं। उसके बाद सबको प्रसाद दिया जाएगा। तो प्रसाद में आप देखिए मैंने कहा कि अब आप अनंते वहाँ से उठा लीजिए और बारी बारी सबको दीजिए। तो अब वो प्रसाद और अनंता सबको दे, क्योंकि आज पंडित जी तो वही बने हुए हैं घर के, तो वही प्रसाद देंगे। तो अनंता को देने से पहले उसे जो हमने उपले सुलगाए हैं, यानी कि जो हमने अग्निदेव प्रज्वलित की है, उससे उन्हें धूप दिखा करके उनमें एक मंत्रों का उच्चारण किया जाता। उसके बाद वो जो रक्षा सूत्र है उसे हम बांधते। तो सबसे पहले मेरा छोटा बेटा बैठ गया और देखिए नहा करके आया, उसको बहुत जल्दी कि मुझे पहले प्रसाद दे दो, क्योंकि उसने आज सुबह से कुछ नहीं खाया। तो बस ऐसे ही नहा के सिर्फ कपड़ों में इस तरीके से ही बैठ गया है। तो सबसे पहले वो रोली लगाएगा और उसके बाद पुए में जो हमने पंचामृत बनाया है वो देगा। इस तरीके से घर के सारे सदस्य बारी बारी प्रसाद ग्रहण कर लेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत होती है, या तो बड़े से शुरुआत करते हैं, या फिर हम प्रसाद देने की प्रथा छोटे से शुरू करते हैं, या फिर कन्याओं से शुरू करते हैं। इस तरीके से हमारे पूजन में के बाद प्रसाद को देने की प्रथा है। तो इसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए हैं, तो बेटा उनको भी प्रसाद दे रहा है। ये देखिए उनको भी रक्षा सूत्र दे दिया है, और ये रक्षा सूत्र बांधने का काम मुझे दिया जाएगा, क्योंकि किसी को बांधना नहीं आता है, सबके हाथों से निकल जाता है। तो ये रक्षा सूत्र ले लेंगे सब लोग, और मैं सबको अपने हाथों से बांध दूँगी। इसके बाद बेटी आएगी तो वो भी अच्छा सूत्र को ले लेगी और प्रसाद को ले लेगी। ये देखिए वो भी आकर के बैठ गई है। दोनों में 36 का बहुत ज़्यादा आंकड़ा रहता है, पर कोई काम कहो तो फिर दोनों अच्छे से कर लेते हैं, फिर कोई झगड़ा या लड़ाई नहीं होता, दोनों प्रेम से कर लेते हैं। अब वो उसको छिड़ रही है कि जल्दी दो मुझे, कैसे पंडित जी हो, वो उस तरीके से उसको छेड़ रही है। तो ये थोड़ा थोड़ा खट्टी मीठी खेलियाँ अच्छी लगती हैं। और प्रसाद ले लिया। अब उसके बाद बेटा भी प्रसाद ले लेगा और मैं भी प्रसाद को ग्रहण कर लूँगी। और उसके बाद अब हम आ गए हैं खाने की तैयारी करने के लिए जाएंगे। तो ये देखिए मैं आ गई हूँ किचन के बाहर। तो मैंने फटाफट सब्जियों को काटना शुरू कर दिया, क्योंकि आज मैं मिक्स सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैं पूछ रही हूँ कि कौन सी लौकी डाल दूँ, ये वाली डाल दूँ कि वाली डाल दूँ। तो ये फटाफट मैं लौकी, आलू, बैंगन और इन 3 चीज़ों को डाल करके सब्ज़ी बनाऊंगी। और इसमें टमाटर, इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे इस चैनल पर पड़ी हुई है। जो मैंने मिक्स सब्ज़ी बनाई इसकी 2-3 बार मैंने डाली है, 2 बार तो मैंने डाली है, पड़ी हुई है। अगर आपको मेरी रेमेडी या मेरा ब्लॉग ज़रा भी अच्छा लगता है तो कमेंट में मुझे बताइएगा। देखिए शूट करते करते अचानक से लाइट चली गई, और अब मैं उठ के जाना नहीं चाहती, क्योंकि हल्की हल्की रोशनी आपको दिख रही है। मैं सोच रही हूँ अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। शुक्र है लाइट आ गई, ये बहुत अच्छा हुआ, नहीं कई बार क्या होता है लाइट आती नहीं और आपका काम अधूरा रह जाता। तो एक छोटी सी कोशिश थी। अगर मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा, मेरी पूजा अगर आपको पसंद आती, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक पर, नई वीडियो के साथ, नए नए तरीके से बात करने के लिए। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम।